मुझे तो लगता है सारी के सारी मिठाई लोमड़ी ने खा लिया और चूहा के नाम दे रहा है। तुमने बिल्कुल सही बोला भालू भाई, एक काम सियार का ही है। आज ही उसे पकड़ लेंगे। खाना की तलाश में एक लोभी लोमड़ी जंगल में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कोई खाना नहीं मिल रहा था। खाना की तलाश में कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद लोभी लोमड़ी गांव में घुस जाता है। गांव में घुसते ही एक घर से उसको मिठाई का खुशबू आने लगता है और वो उसी खुशबू की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ देर चलने के बाद लोमड़ी उसी घर का सामने पहुंच जाता है और वहाँ पे खड़ा होके मिठाई का खुशबू ले रहा था। अरे वाह, मिठाई का खुशबू इतना अच्छा है तो मिठाई खाने में कितना मजा आएगा। लोमड़ी ने थोड़ी देर और वहीं पे इंतजार किया, फिर उसने बोला, ऐसे बाहर खड़ा रहने से कोई फायदा नहीं है। एक बार धीरे धीरे अंदर जाकर तो देखूं कौन मिठाई बना रहा है। अगर मौका मिल जाए तो थोड़ा बहुत खा लेंगे या तो थोड़ा सा मांग के खा लेंगे। घर का अंदर भालू, हिरन और खरगोश मिल के मिठाई बना रहा था और उसी का खुशबू बाहर जाके लोमड़ी का नाक में पहुंच रहा था। लोमड़ी अंदर घुसते ही सबने मिलकर उसका स्वागत किया। किसी ने भी लोमड़ी का असली मकसद को समझ नहीं पाया। अरे आओ आओ सियार भाई, अंदर आ जाओ। तुम लोग मिठाई बना रहे हो ना, इसीलिए चारों तरफ इतना खुशबू फैला हुआ है। अरे हाँ हाँ लोमड़ी भाई, हम सबको एक ही साथ बहुत दिन बाद ही फुर्सत मिला है, इसीलिए हम सब मिलकर मिठाई बना रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हम लोग को काम पर निकलना भी है। अगर हम सब एक ही साथ काम पर निकल जाएंगे तो मिठाई का देखभाल कौन करेगा? अरे भालू भाई, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं किस लिए हूँ, मैं ही देखभाल करूँगा मिठाई का। वैसे तो मेरा पास कोई काम धंधा है ही नहीं। तुम सब आराम से अपना अपना काम धंधा पर जा सकते हो। इतना सुनते ही भालू, हिरन, खरगोश अपना अपना काम पर निकल जाता है। सब कोई घर से निकल जाने के बाद सियार अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने सोचा, एक दो टेस्ट करके देख लेता हूँ कैसे हुआ है। महक तो बहुत अच्छी थी। ये सोचकर लोमड़ी ने चाखने का बहाने एक एक करके मिठाई खाने लगा। कुछ देर के बाद सारी मिठाई लोमड़ी खा लेता है और उसका पेट हो जाता है भारी। वो वहीं पे सो जाता है। इतने में भालू, खरगोश और हिरन अपना अपना काम निपटा के घर में वापस आता है। अरे ओ लोमड़ी भाई, मिठाई कहाँ है? पता नहीं भाई, दिन भर काम कर करके मैं बहुत थक चुका था, इसीलिए आग मूंद गया। इतने में कौन आके खा के निकल गया। इतना मेहनत से हम लोग मिठाई बनाया था कि काम करके वापस आएंगे तो खाएंगे। अभी कौन खा के चला गया तुमको पता भी नहीं लगा? नहीं हिरन भाई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लगता है चूहा हुआ आके छुप छुप के खा लिया और निकल गया। अगर चूहा मिठाई खाता तो थोड़ा बहुत खाता, ज़्यादा से ज़्यादा तो बच जाता। अभी थोड़ा सा भी नहीं बचा, इसका मतलब क्या है? मुझे तो लगता है भाई, ढेर सारा चूहा एक साथ आया था और सारी के सारी मिठाई खा लिया। जो भी हो, अब तो मुझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को शिकार भी तो पकड़ना है। लोमड़ी वहाँ से जाने के बाद भालू बोलता है, मुझे तो लगता है सारी के सारी मिठाई लोमड़ी ने खा लिया और चूहा के नाम दे रहा है। तुमने बिल्कुल सही बोला भालू भाई, एक काम सियार का ही है, लेकिन अभी वो चूहा का नाम दे रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज ही उसे पकड़ लेंगे। आज रात में दोबारा मिठाई बनाएंगे
और पहरादारी के लिए उसको छोड़ के जाएंगे। प्लान के मुताबिक दोबारा मिठाई बनाकर तीनों सियार को रखवाली के लिए छोड़ के घर का अगल बगल में छुप जाता है। जैसे ही सियार मिठाई खाने लगता है, सब आके सामने हाजिर हो जाता है। सियार को रंगे हाथ पकड़ लेता है और सबने मिलकर उसे बहुत मार मारता है। मार खाने के बाद सियार जब बाहर जा रहा था तब यही सोच रहा था कि मैंने अगर हिस्सा लेकर खाया होता तो मुझे इतना मार नहीं पड़ता, ना तो मुझे इतना दर्द होता। मेरा गलती के वजह से आज मुझे इतना दर्द झेलना पड़ रहा है।